थैंक यू मैम। आपको इस बार की जो सफलता है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम फ्रेडरिक अनुराग टिक्का है, मैं रांची का रहने वाला हूँ। मेरा 11 से 13 JPSC में 275 रैंक आया, हमको पुलिस सर्विस अलॉट किया। चलिए बहुत बहुत बधाई इसके थैंक लिए। यू मैम। ये आपका कितना प्रयास था? प्रथम प्रयास में मिला है या पहले भी आप एग्जाम दिए? चल इससे पहले मैं 3 प्रयास दिया था, 4 JPSC में, 6 JPSC में और 7 JPSC में। तो 4 JPSC में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस क्लियर नहीं कर पाया। फिर 6 JPSC में प्रीलिम्स मेंस दोनों क्लियर किए और इंटरव्यू तक पहुँचे थे। और 7 JPSC में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर नहीं हो पाया। और अभी 11 JPSC में फाइनली। चलिए बहुत बहुत सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैडम। तो ये जो आपका DYSP पोस्ट मिला है, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी था या कुछ और भी? मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था। तब तो आप बहुत खुश हैं। बहुत खुश। अच्छा, ये जो आप आज इस पद पे पहुँचे हैं, इसके लिए तो कब डिसाइड किए कि हमको सिविल सर्विस में ही आना है? ये जब ग्रेजुएशन हो रहा था उसी समय मैं डिसाइड किया था कि मुझे मतलब सिविल सर्विसेज में जाना है, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत लोग मतलब कि सिविल सर्विसेज में थे, तो उनसे इंस्पायर हुआ और फिर डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज में जाना। तो उसी समय से जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था 2008 में, उसके बाद मैं लग गया था सिविल सर्विसेज। तो इसके पहले भी बहुत सारे आप जॉब आपको मिला, आप जैसे बैंक PO रहे हैं जी, तो फिर वो सब छोड़ के फिर इधर आना सोचे? जी मैडम, 2016 में मेरा बैंक PO हुआ था, लेकिन हमको बाहर पोस्टिंग मिल गया था। हम चाहते थे कि अपना घर में माँ बाप का केयर करें, तो हम सोचे कि झारखंड में ही सेवा देने के लिए हम मतलब ये सिविल सर्विसेज दे सकते हैं, झारखंड का JPSC। तो इसीलिए हम छोड़ के आ गए और फिर सिविल सर्विसेज का तैयारी करने लगे और फिर फाइनली सेलेक्ट हो गए। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप त्याग किए हैं कि जॉब छोड़े आप ऑलरेडी, है ना। आज के डेट में कोई जॉब छोड़ना नहीं चाहता है, आप छोड़े। चलिए आपको बहुत अच्छी सफलताएँ मिली। ये बताइए कि जैसे PT की तैयारी आप की है, तो किस चीज़ पे आप खास फोकस रहा कि हम ये सेक्टर पे मेहनत करेंगे तो मेरा अच्छा स्कोर होगा? तो PT का तैयारी के लिए सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। हाँ। तो सिलेबस में पता चल जाता है, मतलब जैसे झारखंड का JPSC में 2 पेपर होता है, एक जनरल GS और दूसरा झारखंड। तो झारखंड का ज़्यादा वेटेज रहता है, 110 क्वेश्चन, मतलब दोनों पेपर में मिला। तो हम ज़्यादा झारखंड को फोकस किए थे और टॉपिक वाइज पढ़ते जाते थे और MCQ सॉल्व करते जाते थे। तो अच्छी स्ट्रेटजी आपकी रही। अच्छा, रेनेसाई से कब जुड़े आप? रेनेसाई से हम 2019 में जुड़ा था। अच्छा, 19-20 में जुड़े। 19-20 में। हाँ, तो उस समय से फिर रेनेसाई इसको फॉलो करें, बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता है मार्गदर्शन यहाँ से। PT में MCQ वगैरह की तैयारी में आपको काफ़ी मदद मिली होगी? जी मैडम। मेंस में भी आप रेगुलर रहे हैं? जी मैडम। तो जैसे चारों पेपर का नेचर तो अलग अलग है, तो आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस रेगुलर किए? जी मैडम, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर करते थे, क्योंकि बोला जाता है ना सब मैडम कि मेंस राइटिंग से होता है, PT MCQ सॉल्व करने से होता है और इंटरव्यू होता है बोलने से। और मेन जो उसका जो ये बात है उसका आंसर राइटिंग का, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तभी हो पाएगा। तभी होगा, सही बात है। तो जैसे यहाँ का आपको मटेरियल मिला, तो वो आपको बहुत बेनिफिट दिया या फिर आप कैसे उसको यूज़ किए? यस मैडम, कि हम लोग को यहाँ जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था, टू द पॉइंट होता था और क्लियरली एकदम समझ में आता था जो भी मटेरियल मिलता था, क्योंकि रेडीमेड मटेरियल हम लोग को अपने से अलग से समय नहीं देना पड़ता था नोट्स बनाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ और सर गाइड भी करते थे, जो भी हम लोग आंसर लिख के अपलोड करते थे उसमें कमी बताते थे, तो उसको हम लोग फॉलो करते थे। PDF में इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस भी आप लोग देते थे, तो उसको फॉलो करते थे, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये बताइए कि जैसे आंसर राइटिंग के लिए जैसे कोई भी आप क्वेश्चन लिखें, तो एग्ज़ाम में कितना पेज आप एक क्वेश्चन को लिखें? तो मैडम उसमें 2 तरह का मतलब सवाल आता है, एक 40 मार्कर का और दूसरा 32 मार्कर। तो 40 मार्कर का 4 पन्ना, 4 से 4.5 पन्ना का आंसर लिखते हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन कितना लाइन का होना चाहिए, उसमें स्पेस छोड़ना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, पैराग्राफ लिखना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता था, जैसे क्वेश्चन का डिमांड है उसके हिसाब से। फिर कंक्लूजन भी अच्छा होना चाहिए।
तो ये सब ध्यान देते थे मैडम। करंट पे फोकस किए होंगे हर एक चीज़ को करने के लिए। जी मैडम, करंट भी फोकस किए थे, करंट सबका तैयारी करते थे अच्छा। बढ़िया से। जो सर बताते थे, जो मटेरियल में अवेलेबल रहता था, वही सबको हम लोग पढ़ के तो उसको आंसर। तो जैसे कि हिस्ट्री में थर्ड पेपर जैसे हिस्ट्री वाला, उसमें कौन सा सेक्शन को आप टच किए? एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न? हिस्ट्री में मैडम हम एंशिएंट को टच किए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आया था सवाल, उसको आप टच किए? उसको और टच किया फिर था। झारखंड? झारखंड को किए थे, बिरसा मुंडा का। अच्छा, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस पहले से रही हाँ, थी? पहले से प्रैक्टिस किए वो थे। क्वेश्चंस को आप पहले से प्रिपेयर किए हुए थे? जी जो बहुत बेनिफिट मिला। बहुत बेनिफिट। अच्छा, जैसे कि पॉलिटी और पब्लिक एड में किसको चूज किए? पॉलिटी को? हम पॉलिटी को चूज़ किए थे। पॉलिटी को जो सर बता दिए थे, मतलब रवि सर, जो जो टारगेटेड टॉपिक्स में थे, तो वही सब आया सर, उन्हें लिख के चलिए बहुत। और इकोनॉमिक्स और साइंस में क्या स्ट्रेटजी बना रही आपकी? इकोनॉमिक्स तो उतना अच्छा से हम प्रिपेयर नहीं कर पाए थे, टाइम कम था। हाँ। तो जो पहले का पढ़ा हुआ था वही काम आया। अच्छा। और साइंस में तो उसका प्रिपेयर किया था, जो जो टॉपिक्स जो पहले से था तैयार, पिछले साल का जो मतलब रिपीटेड क्वेश्चन था वो भी आया मेरा। हाँ। तो उसी सब को हम लिख के आए थे। बैक अच्छा से आप लिखेंगे। चलिए बहुत। जब आप मेंस लिखे तो आपको भरोसा तो होगा ही कि हाँ मेरा होगा ही सिलेक्शन? तो पूरा भरोसा तो नहीं था, डाउट भी था कि होगा नहीं होगा, मतलब क्योंकि अनिश्चितता तो बनी रहती है, क्योंकि कितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट आज भी बाहर हैं, तो एलर फैक्टर भी एक मैटर करता है। इंटरव्यू में आप जो यहाँ से जुड़े और जो आप ऑफलाइन इंटरव्यू दिए, तो आपको उसका क्या बेनिफिट लगा? इंटरव्यू से सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ मैडम यहाँ पर आने से कि हमको थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, थोड़ा नर्वसनेस होता है हम लोगों को, तो वो सब चीज़ हमको मतलब कि दूर हुआ मेरा। और सर बताए, गाइड किए क्या क्या मतलब चीज़ में फोकस करना, कौन कौन सा टॉपिक्स में, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स में, कौन कौन सा एरियाज में, तो वो सब हम फोकस किए। हाँ, वो तो आपका रिजल्ट आया, आपका बेनिफिट। ये बताइए कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, है ना, आप भी तीन बार के बाद भी चौथा बार आपको सफलता मिली, कौन कौन सी गलती हो जाती है स्टूडेंट से जिसके कारण सफलता में देरी होती है? आपको क्या लगता है? मैडम सबसे पहला बात है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम जो होता है वो एकदम अनसर्टन है झारखंड में, नेगेटिविटी, तो लोग छोड़ देते हैं पढ़ाई करना, तो जो कंटिन्यूटी होता है उसको लोग डिसकंटिन्यू करते हैं, जिसके कारण हम लोग को लॉस होता है। तो हमेशा कंटिन्यूटी बना के रखना चाहिए। और एग्ज़ाम से, जैसे पीटी का एग्ज़ाम से 3 महीना पहले से ही मतलब तैयारी शुरू कर देना चाहिए पीटी का, उसका MCQ सब सॉल्व करना चाहिए, तो पीटी क्वालिफाई होगा। फिर मेंस के लिए तो आंसर राइटिंग थ्रू आउट तैयार करते रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए अगर टारगेट है तो। अच्छा, ये बताइए कि इस जर्नी में आपके जो फैमिली पर्सन हैं वो आपकी सफलता से के लिए कितने हद तक आपको सपोर्ट कर मिला? आपके फैमिली बहुत खुश है अभी वो लोग तो। मतलब अंत में मतलब उनको सफलता मिली है तो सब खुश हैं। जी मैम। आपकी मदर आपकी आइडियल रही हैं, डॉक्टर भी रही हैं? जी मैम। तो क्या उनका क्या सपना था? उनका सपना था कि हम लोग अधिकारी बने। हाँ। तो अंततः हम लोग बन चुके हैं। अच्छा, तो आपकी माता जी को एक प्रकार से श्रद्धांजलि है, वो डॉक्टर भी रही हैं। जी मैडम। क्या नाम था? उनका नाम था जशिंता मिश्र। अच्छा अच्छा। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की छोटी रही थी। अच्छा। तो 2021 में कोविड के कारण उनका तो हम लोग मिस तो करते हैं, रिजल्ट आ गया, वो रहती तो बहुत खुश होती। कोई भी माँ अपने बच्चे की सफलता पर बहुत खुश होती है। जी। और यहाँ तक आने में आप किनको किनको क्रेडिट देंगे कि हाँ जिनकी वजह से हम? सबसे पहले तो परमेश्वर को, जो हम लोग का जो गॉड ऑलमाइटी, उसके वजह से ही हम सफल हैं। दूसरा माता पिता को और भाई को, जिसका योगदान रहा, मेरा हर काम करता था, मेरे लिए टाइम बचाता था। और तीसरा तो रेनेसा IAS को ही बहुत बड़ा योगदान रहा। रेनेसा IAS ये तो खैर आप मेहनत थे, आप कभी डिजर्विंग थे और आप बहुत रेगुलर रहे, उसका ये परिणाम है। तो आप जैसे कि सोशल मीडिया देखते हैं कि आज के जो यूथ हैं बहुत ज़्यादा उसमें डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्या सजेशन देंगे आप उन लोगों को? हम वही सजेशन देंगे कि अपना फोकस को पहला मतलब प्रायोरिटी देना चाहिए, जो गोल है। और दूसरा सोशल मीडिया का इतना मतलब ऐसा इस्तेमाल करो कि जिससे उसे फ़ायदा हो, उससे नुकसान ना हो। नुकसान ना हो।
सही बात है। सोशल मीडिया यूज़ करो, मतलब हाँ। उसमें अवेलेबल रहो, लेकिन मतलब उससे ऐसा मत करो कि अपना नुकसान कर लो, अपना नुकसान। समय टाइम का बचत करो। तो जैसे कि अक्सर ये जो लॉन्ग प्रोसेस होता है 1 साल, कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं, इतना लॉन्ग टाइम खुद को मेंटेन रखना एक टफ जॉब है। कैसे खुद को मेंटेन रखें, क्योंकि आप जॉब भी छोड़े थे और रेगुलर आप फोकस जीपीएससी पर ही थे, तो कैसे इतना लंबा टाइम खुद को मेंटेन रखें? धीरज रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। डिमोटिवेशन, निराशा तो आता ही है, लेकिन फिर भी लड़ना पड़ेगा अपने आप से। अच्छा। तो इसीलिए हम मतलब कि अपने आप से लड़ते थे हर रोज़। मन में करता था कि छोड़ दे, क्विट कर दे, लेकिन वही प्रिंसिपल नेवर गिव अप, नेवर क्विट, इस चीज़ को हम मतलब रखें। तो आज आपको सफलता मिली है। अंतिम रूप से हमको सफलता मिली। आगे का क्या प्लान रख रहे हैं? आगे मैडम वही अपना जो भी सेवा, हमको जो भी पद मिला उसको बेहतर तरीके से उसको निभाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम मतलब बेहतर से बेहतर झारखंड के लिए सेवा दें। सही बात है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके मैडम। और अगर आप जैसे फ्यूचर जनरेशन को रेनेसाई से जोड़ने के लिए अगर सजेस्ट करते हैं, तो किन बिंदुओं पर उन्हें हमसे जुड़ना चाहिए? आंसर राइटिंग सबसे बड़ा चीज़ है रेनेसाई का, आंसर राइटिंग, जो कि जेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। तो हम जितना भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स लोग हैं सभी को बोलेंगे कि रेनेसाई से आप जुड़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा बहुत बड़ा, आप सफल जरूर होंगे। जरूर डिले होता है, डिले होता है, लेकिन सर आपका गाइडेंस और सर का गाइडेंस में आप वो लोग सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। आप जैसे डिजर्विंग कैंडिडेट ही आते हैं तो उनको अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है, और आप जैसे लोग आइडियल बनते हैं वैसे स्टूडेंट्स को जिनको आगे बढ़ने की इच्छा है या फिक्स कर रखे हैं। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बेहतर करें, है ना, और इसमें बहुत तरक्की करें, हमेशा रेनेसाई से जुड़े रहें। जी मैडम, मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा जब तक मतलब सर्विस में। थैंक यू मैडम।